अरे इतने ध्यान से अखबार में देखकर क्या पढ़ रहे हो? कहीं किसी सुंदर लड़की की तस्वीर तो नहीं देख रहे हो? सीमा प्रमोद की पहली बीवी थी जिसका बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन मरने के बाद भी सीमा प्रमोद का पीछा नहीं छोड़ती है। वो पूरे घर में सिर्फ प्रमोद से ही बात कर सकती थी। अरे ओ पूजा की माँ, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज करो। इस उम्र में क्या मैं लड़कियाँ देखूंगा? अरे उस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी ना कि बंदर बूढ़ा होने के बाद भी गुलाटियाँ मारना नहीं भूलता। इधर तस्वीर में से निकल कर आकर देख, आज का अपना वास्तु पढ़ रहा हूँ, बंदर गुलाटी। अरे इस अखबार में सब बेकार की चीजें लिखी होती हैं। अरे इधर आओ, मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हारे हाथ की रेखा देखकर बताती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब कौन सा नया तूफान आने वाला है। अच्छा, तो अब मरने के बाद ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ने लगी? हाँ, अभी अभी मैंने एक ब्राह्मण की किताब से ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे माथे की लकीर देखकर बता सकती हूँ कि तुम में और उषा के बीच अभी 2 घंटे झगड़ा होने वाला है। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो? लगा लो शर्त। अच्छा चल ठीक है, बोल कितने कितने की शर्त लगी? ठीक है, चलो लगी शर्त। अगर तुम जीते तो मैं आज पूरा दिन तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे एक सोने का हार लाकर देना पड़ेगा। ठीक है। क्या? नहीं। कि तभी उसके घर पर सुमन आती है। सुमन उनकी पड़ोसन होती है। अरे कोई है क्या घर में? हाँ सुमन आंटी, अंदर आओ। आंटी मत कहो पूजा मुझे, अभी मेरी उम्र ही कितनी है। हाँ, कितनी है कितनी, हमें भी बताओ। आपकी पूजा से बस 2 साल ही बड़ी होंगी ना भैया। अरे भैया मत कहो। तो अब क्या वो तुमको पियाजी बोलेगी? हाँ पूजा आंटी, आप बस मुझसे 2 साल ही बड़ी हैं। आंटी मत कहो मुझे। हाँ नहीं तो। हाँ बैठिए। अरे पूजा, उषा घर में नहीं है क्या? उषा प्रमोद की दूसरी बीवी होती है। आंटी मत कहो। हाँ नहीं तो। वो मम्मी अंदर ही है, अभी आती ही होंगी। अरे सुमन तुम आओ और बताओ कैसी हो तुम? उषा, मैं तो एकदम मजे में हूँ। अरे पूजा, अपनी आंटी के लिए चाय लेकर आओ। आंटी मत कहो। हाँ नहीं तो। अरे सुमन, कुछ काम था? अरे नहीं उषा, कुछ खास काम नहीं था, वो तो मैं तुम्हें ये अपनी साड़ी दिखाने के लिए आई हूँ। हे भगवान, अब क्या होगा मेरा? देखा, मैंने कहा था ना, जीत गई ना मैं शर्त। हाँ, तो चुड़ैल की बात सच्ची हो गई, अब होगी घर में महाभारत। क्या तुमने मुझे चुड़ैल कहा? अरे नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे वाह सुमन, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है ना सुंदर? कल मोहन के पापा ने मुझे लेकर दी है। पूरे 500 रुपए की साड़ी है ये। अच्छा, 500 रुपए की साड़ी? क्यों, किसी की शादी है क्या घर में? अरे नहीं, वो तो मोहन के पापा ने बस ऐसे ही ला कर दी मुझे ये साड़ी। अच्छा। सुमन बैठो ना, चाय पानी पियो। अरे नहीं उषा, अभी तो मुझे जाना है, अभी तो पूरे गांव की सभी औरतों को मुझे ये साड़ी दिखानी है। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। ए जी, कितनी अच्छी साड़ी है ना, मुझे भी दिलवा दो ना। हाँ, साड़ी भी अच्छी है और उसे पहनने वाली भी। क्या कहा तुमने? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो साड़ी तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर दिलवा दो ना मुझे भी ऐसी साड़ी। हाँ, तनख्वाह आने दो, फिर तुम्हें इससे भी अच्छी साड़ी ला कर दूंगा। हाँ ठीक है, अब जब मुझे साड़ी मिलेगी तभी मुझसे बात करना। क्या? देखा, जीत गई ना मैं, आ गया ना तूफान। मिल गया ना तुम्हें संतोष, हो गई ना अब तुम खुश? 2 दिन बाद तनख्वाह आते ही प्रमोद उषा के लिए साड़ी लेकर आता है। उषा, अरे कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मैंने कहा था ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब जब तक तुम साड़ी लेकर नहीं दोगे तब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। अच्छा ये देखो, इसको देखकर तो तुम मुझसे बात करोगी। अरे वाह जी, आप तो मेरे लिए साड़ी लेकर आ गए। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो अब क्या मुझे तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय मिलेगी? हाँ जी, बस अभी लेकर आई। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अरे कोई है क्या घर में? आइए सुमन आंटी, अंदर आइए। आंटी मत कहो मुझे। हाँ नहीं तो। अच्छा, आप अंदर तो आइए। अरे सुमन, आओ, आज यहाँ कैसे आना हुआ?
अरे उषा, मैं तो बस तुझे ये हार दिखाने आई थी। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर हार है ना पूजा? देख सुमन आंटी का हार कितना सुंदर है ना। आंटी मत कहो, हाँ नहीं तो। अरे सुमन आंटी, आंटी मत कहो, हाँ नहीं तो। अरे मैंने सुना है कि गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। अरे पूजा क्यों डरा रही है सुमन को? अरे नहीं माँ, मैंने सुना है कि गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। यही, लेकिन बंद घरों में चोरियां हो रही हैं। जहाँ पर लोग रहते हैं उन घरों में चोरियां नहीं हो रही हैं। हाँ तो सुमन तो हमेशा घर पर ही रहती है। अच्छा चल, जाकर सुमन आंटी के लिए चाय ले आ। आंटी मत कहो ना, हाँ नहीं तो। अच्छा सुमन, बैठो तो, आओ। अरे नहीं उषा, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे जाना है। हाँ, अभी तो आप पूरे गांव की औरतों को अपना हार दिखाने जाओगी, है ना? और क्या, चल ठीक है, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। माँ, अब क्या पापा से हार के लिए बोलोगी? नहीं बेटा, मुझे पता है हमारे घर की क्या हालत है। जो वो मुझे दे सकते हैं मैं उनसे बस वही चीज मांगती हूँ। मैं उनसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगी जिससे उन्हें दुख पहुँचे। रात को प्रमोद काम पर से घर आता है। अरे उषा, जरा खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे पापा, आप आ गए। पापा, आपको पता है मोहन भैया के पापा ने सुमन आंटी को एक हार खरीद कर दिया है। अरे बेटा, ये बात अपनी माँ से मत बोलियो, नहीं तो वो मुझसे हार मांगने लग जाएगी। नहीं पापा, माँ को पता है कि आप माँ को क्या दे सकते हो, इसलिए वो आपसे हार के लिए जिद नहीं करेंगी। चलो, ये तो अच्छा है। वो दोनों बाप बेटी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर सुमन आती है। अरे उषा, ओ उषा, कहाँ हो? अरे वाह, चुड़ैल का नाम लिया, चुड़ैल हाजिर। पूजा, ये क्या बोल रही हो? चुप करो। अरे क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों है सुमन आंटी? आंटी मत कहो, हाँ नहीं तो। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी रात को, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे उषा, वो मुझे शहर जाना है। अरे सुमन, सब खैरियत तो है ना? इतनी रात को शहर? हाँ उषा, वो क्या है ना, शहर में जो मेरा भाई रहता है ना, रमेश, उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, तो जल्दी ही मुझे उसे देखने शहर जाना है। अच्छा, तो सुमन बताओ, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? वो सुबह पूजा बता रही थी ना कि आजकल बंद घरों में चोरियां हो रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि उषा, ये हार ना, इसे तुम अपने पास रख लो, जब मैं शहर से आऊंगी तो तुमसे ले लूंगी। मुझे तो कुछ घोटाला लग रहा है। सुबह ही पूजा ने इसे चोरियों की बात बताई और अब ये हार लेकर यहाँ गई। पूजा के पापा, सुनो, तुम इसे यहाँ हार रखने से मना कर दो। अरे नहीं, हम इसे यहाँ कैसे रख सकते हैं? अरे कोई नहीं सुमन, तुम जाओ और ये हार मुझे दे दो, मैं इसे संभाल के रखूंगी। तुम आराम से अपने भाई को देखने जाओ। अरे उषा, सुनो तो। अरे नहीं जी, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारा पड़ोसी होने का क्या फायदा? हाँ, ये हुई ना बात। उषा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप आराम से जाइए सुमन आंटी। आंटी मत कहो ना, हाँ नहीं तो। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है ये मरने के समय पर भी राम राम की जगह आंटी मत कहो ना, हाँ नहीं तो यही कहेगी। सीमा की बात सुनकर प्रमोद जोर जोर से हंसने लगता है। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम अकेले में किससे बातें कर रहे हो? अरे उषा, तुम नहीं समझोगी। रहने दो जी, मुझे समझना भी नहीं है। अरे माँ, एक बार तुम ये हार पहन कर देखो, तुम पर कैसा लग रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये किसी की अमानत है। अगर टूट फूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ और इसे जाकर अलमारी में रख दो। अरे पापा, एक बार माँ को पहनकर देखने तो दो। नहीं, एक बार मना कर दिया ना। जाओ, इसे जाकर अंदर रख दो और चले जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। अरे तुम अभी बोल रहे थे कि तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, तो अब ये उल्लू की तरह आंखें क्यों चमका रहे हो? अरे वो, तुमने हार कहाँ रखा है? तुमने ही तो अभी बोला था अलमारी में रख दो, वहीं अलमारी में रखा है। अच्छा, तो तुमने अलमारी को अच्छे से लॉक कर दिया है ना? अलमारी का लॉक खराब है। अरे अगर खराब है तो उसे ठीक क्यों नहीं करवाती हो? अरे हमारे घर में लॉक करके रखने की चीज हो तो लॉक ठीक करवाऊं ना मैं। 2 ग्राम का सोने का लॉकेट है और पाव भर की चांदी भी नहीं है। इसमें तो चोर का आने जाने का भाड़ा भी नहीं निकलेगा। सो जाओ चुपचाप, दिमाग खराब मत करो अब मेरा। एक तो ये इतने महंगे हार की मुसीबत मोल ले ली, ये तुमने घर में रखकर मेरी नींद से दुश्मनी कर दी है। मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी।
हाँ, जैसे चोर को सपना आएगा कि सुमन आज हमको सोने का हार दे गई है और जैसे वो उसे चुराने के लिए आएगा, है ना। सो जाओ चुपचाप, नहीं तो सुबह उठकर सिर दर्द चिल्लाओगे। हे भगवान, जितना जिगर इसे दिया है ना, उसका थोड़ा सा मुझे भी दे देते। अगर इसे भैंसों के तबेले में भी सुला दो तो भैंसों की आवाज से ज्यादा तेज तो इसके खर्राटों की आवाज आएगी। मैं भी सो जाता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। उधर सुमन का भाई सुमन से बोलता है, अरे दीदी, जैसा मैंने तुमसे कहा था तुमने वैसा ही किया है ना। हाँ भाई, वैसे ही तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। इससे हमें 2 गुना फायदा हो जाएगा। मेरा हार भी मुझे मिल जाएगा और हार की चोरी की मैं उषा से रकम भी ले लूंगी। आंटी मत कहो हाँ, नहीं तो। देर रात जब प्रमोद के घर में सब सो जाते हैं तो सुमन का भाई रमेश चुपके से खिड़की से प्रमोद के घर में आ जाता है। हाय राम, ये औरत कैसे सोती है? इसके ये खर्राटे की आवाज से तो मेरे कान फट रहे हैं। जल्दी से हार को ढूंढकर निकल जाता हूँ, नहीं तो अगर थोड़ी देर में और रुका तो बहरा हो जाऊंगा। रमेश जल्दी से प्रमोद के घर में उस हार को ढूंढता है। वो देखता है कि अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ होता है। लगता है चोरों को पागल बनाने के लिए इन लोगों ने अलमारी में हार रखा है। अरे वाह, आखिर मुझे हार मिल ही गया। वो जैसे ही हार लेकर भागने की कोशिश करता है कि तभी उससे साइड में रखा हुआ पानी का जग गिर जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? आवाज सुनकर प्रमोद की आंख खुल जाती है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? कौन है? प्रमोद की आवाज सुनकर रमेश वहाँ से भागने की कोशिश करता है। चोर चोर, अरे पकड़ो चोर। रमेश भाग ही रहा होता है कि तभी पूजा सामने से आकर पैर मारकर उसे नीचे गिरा देती है। लग गई रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये सब देखकर उषा की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से जाकर लाइट ऑन कर देती है। अरे अरे, ये तो सुमन का भाई रमेश है। सुमन का भाई? ये यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन पापा, सुमन आंटी ने तो कहा था कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उन लोगों की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सुमन के भाई को बांध देते हैं। और ये सब देखकर दूर खड़ी सुमन डर जाती है। ये क्या हो गया? हमारे लालच की वजह से मेरा भाई पकड़ा गया, और अगर उसने सबको मेरे बारे में बता दिया कि मैं भी उसके साथ मिली हुई थी तो मोहन के पापा तो मेरा बुरा हाल कर देंगे। बता, तू यहाँ क्या करने आया था? और सुमन ने तो कहा था कि तेरा एक्सीडेंट हो गया और वो तुझसे मिलने शहर गई है। बता जल्दी बता, नहीं तो ये सब गांव वाले मिलकर तुझे इतना मारेंगे कि तू अपना नाम भी भूल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मैं बताता हूँ। ये सब दीदी और मैंने, हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। कि तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है। अरे अरे उषा, ये क्या हुआ तुम्हारे घर में? मेरा भाई तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? ये तो तुम बताओ कि तुम्हारा भाई यहाँ हमारे घर में क्या कर रहा है? और तुम तो इसको देखने शहर गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे वो मैं इसे ही देखने गई थी, लेकिन किसी ने बताया कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा, लेकिन तुम्हारे भाई ने तो बताया कि तुम कभी शहर गई ही नहीं थी और ये सब तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर चोरी करने की योजना बनाई है। अरे रे, ये क्या बोल रहा है? ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई योजना नहीं बनाई। दीदी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आपने तो मुझे शहर से यहाँ चोरी करने बुलाया था। सुमन, तुम्हारा और तुम्हारे चोर भाई का खेल खत्म हो गया है। तुम दोनों के बारे में हमें सब पता लग गया है। उषा, मुझे माफ कर दो, मेरे अंदर लालच आ गया था, मुझे माफ कर दो। माफी तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी सुमन आंटी। आंटी मत कहो, हाँ नहीं तो। प्रमोद पुलिस को फोन करके बुलाता है। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इन दोनों को। पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैं लालच नहीं दिखाती तो आज ये सब हमारे साथ नहीं होता। कोई नहीं उषा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए बहुत है। फिर प्रमोद का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है, लेकिन उधर सुमन और उसका भाई रमेश जेल में बंद होकर रो रहे होते हैं।